दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका में अब खत्म होने के करीब पहुंच चुके हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। सेंटकॉम के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का टारगेट बन रहे हैं अमेरिकी बेस। अब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ट्रंप को आगाह भी किया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज को लेकर क्या बड़े दावे कर रही है, डिटेल में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। जी तो इस खबर से सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका के पास खत्म हो रही है मिसाइलें। अमेरिकी भंडार में मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी। ईरान जंग में बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर नष्ट। ईरानी मिसाइल को टारगेट करने के बाद आई कमी। युद्धपोत पर तैनात इंटरसेप्टर भी इस्तेमाल किए गए। अमेरिका मिसाइल इंटरसेप्टर प्रोडक्शन बढ़ाएगा और प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह क्या है? इंटरसेप्टर युद्ध से पहले अब अनुमानित कमी आई है। पैट्रियट की अगर देखिए बात करें पैट्रियट इंटरसेप्टर की, तो युद्ध से पहले ये 2330 के करीब थे और अब इसमें 65% की कमी बताई जा रही है और इनकी अनुमानित संख्या भी घटी है। थाट की बात करें, पहले 452 थे, 38% कम हुए हैं। अब 234 से 278 इनकी संख्या अनुमानित बताई जा रही है और यही वजह है कि अब प्रोडक्शन इनका बढ़ाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। मनीष, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। दोनों एक्सपर्ट्स ने भी ये बात कही कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके। अमेरिका हर हाल में बेनिफिट किसी ना किसी तौर पर हासिल कर ही रहा है, चाहे वो तेल को लेकर हो या हथियारों को लेकर क्यों ना हो। लेकिन ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि क्या वाकई ईरान इस स्तर पर अब डोमिनेट करने की पोजीशन पर पहुंच गया है अमेरिका को, कि वो अमेरिका को इतनी हिम्मत दे चुका है कि अगर आप हमले करोगे तो हम आपको हमलों के तहत इन्हीं सिचुएशंस में और वल्नरेबल कर देंगे। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुख्य समुद्री मार्ग पर जिस तरीके से ईरान कंट्रोल करने की कोशिश करता आया, उसका दबाव का कोई असर नहीं हुआ। वहीं हुती अब जिस स्तर पर और बाकी समुद्री मार्ग पर घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसका असर नजर आता है हमेशा। देखिए, वैसे भी अगर आपको डिस्टर्ब किसी को करना हो तो उसके लिए सुपर पावर बनने की जरूरत नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हो या फिर बाबल मंदेब में हो, अगर बाबल मंदेब में मान लीजिए हुती डिस्टर्ब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुती बहुत बड़े मिलिट्री पावर है। वो इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि ज्योग्राफी उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है। ठीक वही बात है हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ है कि ईरान की क्षमता है और ईरान ने ये क्षमता दिखाई है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पे ईरान का एक आप कह सकते हैं कि नेचुरल कंट्रोल है क्योंकि वो उसके पास स्थित है और ज्योग्राफी इस बात की इजाजत देता है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप ईरान की सैन्य क्षमता को देखें तो ऐसा नहीं है कि ईरान इतना ताकतवर है कि वो अमेरिका पर जाकर अटैक कर सकता है या अमेरिका की हार होगी। ईरान सरवाइव कर गया है। ईरान की सर्वाइवल को विक्ट्रीज के साथ नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह देखा जा सकता है कि ईरान लंबे समय तक इसे खींच सकता है और अगर अमेरिका लंबे समय तक जंग लड़ने को तैयार नहीं है तो फिर उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा या फिर अपने लक्ष्य के बगैर लौटना पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्या अमेरिका हार रहा है? अमेरिका हार नहीं रहा है, लेकिन अमेरिका जीत भी नहीं रहा है क्योंकि अमेरिका ने जैसा सोचा था जंग का परिणाम उस हिसाब से हो भी नहीं रहा है और हो भी नहीं सकता। मेरा तो मानना यह है कि आप रूस यूक्रेन का जंग देख लें या इजराइल गाजा का जंग देख लें। छोटा सा गाजा और 2 साल तक लड़ाई होने के बाद फाइनली पॉलिटिकल नेगोशिएशन के जरिए ही बंदियों की रिहाई हो और अमेरिका के अपने भी अनुभव रहे हैं, वो चाहे वियतनाम हो चाहे वो तालिबान हो, वहां भी अमेरिका ने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं और फिर सब कुछ समेटकर वो भागे भी हैं। तो ये इतिहास अमेरिका का भी रहा है, उसको इस तरह के युद्ध का एक कड़वा अनुभव भी है। और देखिए, ईरान की पिकेक्स पहाड़ी को लेकर एक खबर सामने आ रही है। पिकेक्स में ईरान ने छिपाए परमाणु सेंट्रीफ्यूज। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं, यरूशलेम पोस्ट के हवाले से खबर। तो पिकैक्स पर ईरान का परमाणु खजाना, क्योंकि पिकैक्स पहाड़ पर ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित। हालांकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम प्रभावित नहीं, कोई नष्ट नहीं हुआ। इजरायल ने यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को निशाना बनाया और सेंट्रीफ्यूज और दूसरे अहम ढांचों पर भी निशाना। और देखिए, इजरायल की चेतावनी क्या है? अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो सैन्य कार्रवाई करेंगे, ये चेतावनी इजरायल की तरफ से। ट्रंप 3 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। क्या है वो विकल्प? नया परमाणु समझौता पहला विकल्प, दूसरा कड़े आर्थिक प्रतिबंध और तीसरा सैन्य कार्रवाई। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से यह खबर।